राधा स्वामी। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी आत्मा की परमात्मा से मांगे विनती के माध्यम से, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता हे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर जरा, मोहे दीजो भक्ति दान काल उत दिया, मोहे दीजो भक्ति दान काल उत दिया, मेरे तड़प उठे माय दरस को से रहा, मेरे तड़प उठे माय दरस को से रहा, बरसाओ कटाया पारे प्रेम रंग बहा, बरसाओ कटाया पारे प्रेम रंग दियो, आश्रत भिंजे अमी रे तले मले हे हरा, श्रत भिंजे अमी रे तले मले हरा, मेरा जल में सुफल जाए, तुम गुणी सदा, मेरा जल में सुफल जाए, तुम सदा, मैं नीच अधम आकार, तू मेरे खड़ा, मैं नीच अधम कार, आपके पड़ा, मेरी विनती सुनो प्यारे, घटे में दया, मेरी विनती सुनो प्यारे, घटे में दया, राधा स्वामी हमारे जल्दी हज किया, राधा स्वामी हमारे जल्दी हज किया, मेरे प्यारे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु रे
देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेरे देखो जरा। राधा जिन बहन भाइयों को राधा स्वामी सत्संग की शरण प्राप्त है और शरण प्राप्त होने के बाद अगर उन तमाम भाई बहनों को उस परमात्मा का अता पता आध्यात्मिक संत महात्माओं से मिला है और जितने भी भाई बहनें उस परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त परमात्मा के घर में पहुंचने के जितने भी लगन जिन भाई बहनों ने लगाई है, संत महात्माओं के मुताबिक बड़भागी वही इंसान हैं, वही जीव हैं। जिन बहन भाइयों ने संत महात्माओं की शरण ली है उन्हीं को अनादिकाल से संत महात्माओं ने बड़भागिता की निशानी दी है। अब बड़भागिता की निशानी क्यों दी है, इसकी गहराई के अंदर अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो जो भी देखिए ये आत्मा जीवात्मा है, ये अनादिकाल से संसार में उस परमात्मा के वियोग में न जाने कितने कितने जगहों पर है, न जाने कितने कितने स्थानों पर है, उस परमात्मा के निमित्त इसने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। जो भी इसको खाना था ये बिना खाने की चीज़ों को खाकर भी इसने कोशिश की, जो देखना था उसको देखते हुए ऐसी चीज़ों को भी इसने देखा जो इसको देखना नहीं चाहिए था। जिन चीज़ों के बारे में इसको सोचना था इसने पता नहीं अपने अंदर ही अंदर कौन कौन सी बातों को जो है सोचा। और भी संसार से देखना, हर इंसान इसके पीछे बहुत जुड़ने की कोशिश करता है, तो ये जुड़कर भी देख लिया इस आत्मा ने, इस संसार के इस जाल के अंदर फंसकर भी देख लिया और इस संसारिक जाल से निकलकर वैराग्य की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी इस आत्मा ने देख लिया। लेकिन जो सामान इस आत्मा को आवश्यकता थी, जिस सामान की आत्मा को चाहना थी, वो सामान इसको जो है नहीं मिल पाया। और जब नहीं मिल पाया तो इसके कारण क्या हुआ, अब जो भी जायज नाजायज कर्म इस आत्मा से बने किसी भी चोले के माध्यम से, उन्हीं जायज नाजायज कर्मों का फल यानी इस लोक का जो मालिक है, धनी है, काल पुरुष है, वो देखिए इसकी सजाएं देना, इसके शुभ कर्मों का फल इसको भुगताना, ये तमाम देखिए ठेकेदारी काल महाराज ने ले रखी है। तो इससे देखिए कई कर्म ऐसे बन जाते हैं जिन कर्मों के कारण इस आत्मा को अगले जन्मों में दुख महसूस होता है। कई कर्म ऐसे बन जाते हैं जिनको हम शुभ कर्म कहते हैं। उन सब कर्मों का जब भुगतने का टाइम आता है तो देखिए और तो आजादी तो नहीं है, स्वतंत्रता तो नहीं है, मोक्ष मुक्ति तो नहीं है, लेकिन अपने ही किए हुए शुभ कर्मों के कारण इसको सांसारिक कुछ जो है सहायता मिल जाती है, कुछ सहायता मिल जाती है, कुछ देखिए शारीरिक बिना परिश्रम किए इसके पास सब कुछ इसके पास में हो सकता है। ये कर्म फल का ही तो योग है। और जिन भाई बहनों को ऐसी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है वो अपने आप देख ले, अब मैंने पिछले जन्मों के अंदर है यानी अच्छे कर्मों के बजाय अशुभ कर्म यानी बुरे कर्म मेरे से ज्यादा बने हैं, इसलिए मेरे को ये सजा मिल रही है, मेरे किए हुए की सजा मिल रही है। लेकिन हर इंसान इसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करता है। वो क्या करता है, अब इन तमाम चीजों के उतार चढ़ाव इस संसार को जब देखता है तो इसके अंदर अपने आप ही जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अब मैं देखिए मेरे माता पिता के हम संतान 5 हैं, 2 भाई देखिए आराम से नौकरी लग गए, एक भाई ने पता नहीं क्या धंधा कर लिया, दूसरे ने क्या कर लिया, तीसरे ने कोई चोरी डाका देना सीख लिया, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो हर इंसान इस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाता है, और जब समझ नहीं पाता है तो इसके दिल के अंदर अपने आप ही एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। और उसी ईर्ष्या की भावना को देखिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या कहा है, हर इंसान के दिल दिमाग के अंदर एक ही सवाल पैदा होता है जब ये संसार को देखता है, संसार की हर चीज को सुनता है,
तो इसके दिल के अंदर देखिए एक ऐसा ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, अब पड़ोसी के दही और मेरे कैसे सही। यानी हर इंसान अगर गहराई से जाकर हम लोग देखेंगे तो हम सभी भाई बहनों के अंदर यही तो प्रतिस्पर्धा चल रही है। हम लोग अपने कर्मों के भले बुरे कर्मों का योग तो हम लोग जो है झेल रहे हैं, ये तो कोई जो है बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन इनको झेलते झेलते फिर भी हमारे दिल के अंदर इतनी शांति नहीं है, इतना आनंद नहीं है कि मेरे किए हुए का ही जो है फल में भुगत रहा हूं। इसके अलावा ये अतिरिक्त देके फिर विचार बनाता है, अब फलाने फलाने मेरे भाई के ऐसा क्यों, फलाने फलाने मेरे पड़ोसी के ऐसा क्यों, फलाने फलाने मेरे सगे संबंधी के ऐसा क्यों, फलाने फलानी जाति विशेष का ऐसा क्यों। यानी तमाम जो है सवाल इसके चलते रहते हैं और इन्हीं सवालों की पूर्ति के लिए हर इंसान यानी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जो भी हम हलचल कर रहे हैं संसार में इसीलिए तो कर रहे हैं। अब हमारा जो है ये लेवल, जिस प्रकार पानी का लेवल होता है, वाटर लेवल होता है, उसी प्रकार इस जीवन शैली की जो रफ्तार है उसको हम बराबर करना चाहते हैं। चाहे हमारे बहन भाई हों, चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे कुछ भी हो, सबको हम बिल्कुल एक लेवल में करने में लगे हुए हैं। तो हमारा अगर गहराई से हम इसको विचार करें अपने आप के ऊपर, तो हम एक प्रकार से रोलर है। यानी हर भाई बहन जानता है रोड दबाने के पहले यानी उबड़ खाबड़ जितने भी जो है डबोरे मोटे छोटे मोटे जितने भी कंकर पत्थर उबड़ खाबड़ पड़े हैं उनको जो है रोलर ऊपर से फेरता है, और बड़े होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, जो छोटे हैं उनको जो है बराबर लाने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार हर भाई बहन इस संसार में अपने आप को देखिए एक प्रकार से रोलर बना रहा है, जबकि पूरी जिंदगी देके इस संसार को इसको इसके ऊपर फेरते फेरते आखिर तक भी जो इसके विचार हैं, एक रोलर वाला जो विचार करता है अक मैं नीचे से इसकी सतह को बराबर कर दूं, वो तो फिर भी कर देता है, लेकिन इंसान सारी जिंदगी करता रहता है, लेकिन इसके बाद भी ये उबड़ खाबड़ जो है इसकी व्यवस्था यानी एक समतल नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? अब ये अलग अलग ढंग के जो है कंकर पत्थर हैं के कहा है बड़े इंसान ने, अक माई जाया सात पोते और कर्म दिया बांट चूंटे। हम एक माता पिता की ओदर में लौटने के बाद हम मानते हैं कि हम भाई हैं, सबको हमको समान अधिकार है, लेकिन नहीं, माँ बाप के आपने जन्म ले लिया तो माँ बाप तो केवल जन्म देने का ही अधिकारी था, बाकी कर्म तो सब अपने अपने लाते हैं। क्या भाई, क्या बहन, क्या माता, क्या पिता, माता पिता के कर्म फिर अलग, संतान के कर्म फिर अलग, उनके साथ में जोड़ा बन गया, उन जोड़ों का फिर कर्म अलग। इनके बाद में इसके आगे से आगे जितने भी जो है पौध बढ़ती है, वंश बढ़ता है, जो भी आता है अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है। तो ये कैसे संभव है? संत महात्मा अनादि काल से इसी जो है गुत्थी को सुलझाने के अंदर लगे हुए हैं। अब ये कैसे जो है समतल बने संसार, इसके लिए जितने भी हमने यानी धार्मिक विचारधारा के विचार अपना रखे हैं, पूजा पाठ ध्यान योग अर्चना जप तप संयम जो भी है, ये क्या है? ये हमारी जो है कल्पना का जो है एक प्रकार से एक वो कल्पना का जो है मैप है, यानी हम कल्पना करते हैं। अब हो सकता है हम देखिए पूरे दिन 24 घंटे निकलते हैं, इसमें अगर खाना खाते खाते जो हमारी पूर्ति नहीं होती है तो एक टाइम खाना खाने का सिलसिला जारी कर लेता है कोई इंसान, कोई पूरे दिन ही जो है व्रत रखना शुरू कर देता है, पार नहीं पड़ती है। कोई देखिए बेचारा हर चीज को नियमित रूप से काम में लेता है, सुबह शाम संध्याएं आरतियां करता है, इसलिए करता है कि इससे शायद ये खड्डा बराबर हो जाए। तो यानी दुनिया भर के जितने भी हम लोग हलचल कर रहे हैं उनका नतीजा आखिर के अंदर है, यानी उसमें कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है। जिन भाई बहनों ने अभी प्रयासरत है, अभी ऑन ड्यूटी है, उनसे भी ये जो है ये बराबरी नहीं हो पा रही है। और हमारे पहले जितने भी पूर्वज होके आकर चले गए
उन्होंने भी पूरी जिंदगी पर्यंत यही काम किया जो हमने किया, लेकिन उन्होंने जाते वक्त कहा, क्या कहा? अब भैया मैंने जो है 100 बरस, 110, 115 बरस, 90 साल, 80 साल मैंने खूब जो है मेहनत की। अपनी मेहनत को याद करता है, और याद करने के बाद में हर इंसान इस गलत फहमी में रहता है, अब काम का जो है श्रेय ये लेकर जाएगा, लेकिन पीछे रहने वाले प्रत्येक इसके जितने भी जो है अनुयायी गण हैं, प्रत्येक इससे जुड़े हुए जितने भी सगे संबंधी हैं, उनको सबको देखिए 90 साल, 100 साल, 110 साल जाते वक्त देखिए अपनी खुली मुट्ठी जाता है। अब भैया चेक कर लो, जिस प्रकार जो है नेपाल से हम आते हैं अपने हिंदुस्तान में, तो बॉर्डर पर देखिए तलाशी ली जाती है। अब आप लोग कोई नेपाल का सामान लेकर हिंदुस्तान में तो नहीं बढ़ रहे हो, इसलिए आप चेक करा के बाद में जाइए। तो इसी प्रकार बेचारा जाने वाला इंसान, जिसने पता नहीं 90 साल पापड़ बेले, 100 साल पापड़ बेले, 60 पापड़ बेले, लेकिन उसने आखिर के अंदर जिस प्रकार देखिए चेक होती है, तो अपने आप ऊंचे हाथ करके इंसान अपने आप को बिल्कुल असहाय कर देता है। इसी प्रकार हर इंसान के साथ में यही होता है। उसने जो कुछ करना था सब किया, लेकिन अगर उसका वार्षिक जो है गुणनफल निकालें, वार्षिक परीक्षा का अगर जो है उसका यानी उसका रिजल्ट निकालें, जिस प्रकार अध्यापक जो है क्लासों को पढ़ाता है, स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाता है, तो वो भी देखिए 365 दिन 12 महीने के होते हैं। आखिर के अंदर समाई परीक्षा होती है, यानी फाइनल एग्जाम जिसको कहते हैं। वो लेता है कितने लड़के देखिए यहां से कितने नंबर प्राप्त करता है, कितने लड़के मेरी 12 महीने की जो है मूंड पचाई को चाट कर गए, यही तो देखने के लिए परीक्षा देते हैं। तो इसी प्रकार अध्यापक के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैंने 12 महीने बच्चों के साथ में ये जो है पढ़ाई पढ़ाने की कोशिश की, इसमें इतने बच्चे देखिए मेरी बताई हुई चीजों को ग्रहण किया और देखिए वो आगे बढ़ गए। लेकिन अगर इंसान अपनी सारी जिंदगी की जितने भी जो है ये पढ़ाई, जितना भी इसने होमवर्क किया, 60 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल, अगर इसका देखिए अंतिम रिजल्ट निकालता है, तो रिजल्ट के अंदर जो है 0% आता है, न तो जो है इसका कुछ लेखा न जोखा, यानी उसका नंबर ही नहीं है, अखबारों में भी नंबर नहीं आए। तो जिस प्रकार फिर क्या होता है, अब जब देखिए अध्यापक के कहने के बाद उस लड़के ने अध्यापक की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और खेलने कूदने और कामों में तो उसने रुचि दिखाई, लेकिन पढ़ने के मामले में उसने अपने आप को सेफ बचा के रखा। तो इसी प्रकार इंसान को आखिरी मरते दम तक भी अगर आप लोग पूछोगे, तो वो सारी जो है जो खाया है, जो देखा है, जो उसकी जिंदगी में घटा है, हर चीजों का एक प्रकार से जो है वो मूल्यांकन तो उसने बना रखा है अंदर। कभी भी पूछना, आखिरी सांस लेने वाले व्यक्ति को भी अगर आप पूछोगे, तो देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक की कोई भी बात किसी भी साल की पूछ लेना, अग दादा तू जारी हो जाए तो मेरे को जो है ये बात बता, ये छपने का काल कब पड़ा था? छपने का काल होता है, कोई ऐसा टाइम आया था, उस टाइम पर खाने को नहीं था, लेकिन देखिए मरते दम तक भी उसको याद है, अब फलानी साल को ऐसा हुआ था। यानी इसने जो पढ़ाई तो पढ़ी, यानी जिंदगी की पढ़ाई तो पढ़ ली, लेकिन ये उसका वास्तविक उत्तर नहीं देने योग्य है, यानी इसका गुणनफल इसने किया ही नहीं सारी जिंदगी का। तो अब क्या हो गया, अब इस देश की जो परिपाटी है, काल महाराज का जो नियम है, उसके मुताबिक जो है वो तो साल खत्म हो गया। अब देखिए साल खत्म हो गया, फेल हो गया, तो फिर देखिए या तो दूसरी स्कूल में जाओ या उसी क्लास में पड़े रहो। तो हर आत्मा देखिए जो अपने आप पूरी जिंदगी यानी उसी सुख शांति चैन आनंद रूपी परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त इसने जो भी कुछ किया, उसका क्या हुआ, वो कर्मफल बन गया। यानी भले बुरे जो भी काम किए उसका जो है इसके ऊपर वो ही इसकी जो है सारणी बन गई, इसकी जीवन चरित्र वो ही बन गया, और उसी जीवन चरित्र को लेकर यह आत्मा बेचारी जैसे कर्म करती है वैसे ही जो है इसको जन्म धारण करने पड़ते हैं। और जो भी भले बुरे कर्म हैं, अच्छे किए हैं,
अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, अंदर देखिए पड़ते ही टाइम पर है, और जिसके साथ में कर्म का भुगतान करना है उसी घर के अंदर वो आत्मा जाकर यानी जन्म लेती है। अब ये गुण रहस्य है, हमने कई मर्तबा देखा है। अब ऐसे ऐसे घर हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, जिनके देखिए कोई आधार होता है, जिनके गर्भ टहर जाता है, गर्भ टहरने के बाद में यानी माँ का और उस गर्भ का जो है संबंध है कर्मों का, वो कैसे है संबंध। अब ऐसे घर के अंदर जाकर देखिए गर्भ धारण करता है, गर्भ धारण करने वाला जो आत्मा है उसका संबंध उसकी माँ के साथ में कितने कर्मों का भुगतान है। तो देखना ज्यादातर देखिए उस माता को देखिए वो इच्छा जाहिर करता है, अब मम्मी मेरे को तो जो है बाग की सेव खिला दे, बाग की सेव। कईयों को बोलता है कि मेरे को तो थोड़ी खट्टी खट्टी जो है वनस्पति खिला दे, वनस्पति वही जो राखियों के दिन जो है लेकर आती हैं, वही कल्डी कल्डी, उनसे वो मांगता है। और कई कई माता बहनों ने देखिए जब से वो गर्भ में आया है तब से मांगता है कि मेरे को तो कोले चबा दे, खाने की चीज है क्या कोले। यानी वो अंदर बैठे बैठे वहां से ही जो है उसने अपनी कार्रवाई भुगतान उनका कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। एक गर्भ है बेचारी, 9 महीने तक मां को पता नहीं चलता है आराम से, लेकिन देखिए एक जो है गर्भ होने के बाद में यानी संतान आने वाली देखिए बेचारी पानी भी पीती है, होल्डी, खाना खाती है बार बगा, जो भी खाती है बार बगा। ये क्या है? अगर कोई कहेगी तो उल्टी कर दे जो अमरदी, नहीं करेगी। तो करा कौन रहा है? इसका मास्टरमाइंड कहां है? यानी ऐसी दुविधा अगर मां को हो रही है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? उसने बेचारी ने कोई अनलीगल सामान तो खाया ही नहीं था, अच्छी अच्छी जो भी चीज खाती है, दूध खाने की चीज है, फल फ्रूट खाने की चीज है, लेकिन कुछ भी खिलाओ हाथी वो तो टिकने ही नहीं देता, अगर नहीं वापस बाहर भगा। तो इसका मास्टरमाइंड तो अंदर से हो रहा है। जिस प्रकार आप लोगों ने दीपावली के पर्व पर अनेक मकानों पर झपझपाट नाने मोटे जो है दीप ये देखे होंगे, बल्ब छोटे छोटे, कभी फिरते हैं, कभी भगते हैं, कभी रुकते हैं। यानी इसके अंदर एक छोटा सा एक अलग बल्ब होता है जिसको बोलते हैं मास्टर बल्ब। तो ये मास्टर बल्ब देखिए वो गर्भ है, वो बेचारी को देखिए इन हालातों में से उसको गुजारता है, और गुजारने के बाद में जब जन्म होता है, अब देखना वो कितनी काष्ठमय जो है टाइम होता होगा, यानी कितने काष्ठमय टाइम होता होगा। तो ये काष्ठा किसने दी? ये काष्ठा उस आने वाले ने दी, उसकी मां के साथ में कोई ऐसी घटनाएं थी। तो कहने का मतलब है कि जब उसने जो है आगे जाकर भी वो थोड़ा नचलाया थोड़ी बैठता है। सर्दी के दिन है, मान लो रात को जो है उसने हल्का मोटा सा जो टॉयलेट कर दिया कपड़ों के अंदर। आप लोग देखना अपने मन के अंदर थोड़ा विचार डालकर देखना, अब हल्का सा गीला कपड़ा अगर सर्दी के अंदर हो जाए तो देखना जब तक उसमें सूखा नहीं होगी आपको नींद कैसे आएगी। लेकिन ये तमाम घटनाएं जो है मां को बेचारी को भुगतनी पड़ती हैं। और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर एक मोह का ऐसा जो है एक रस्सा डला हुआ है। अब चाहे जो है वो कोई भी चीज लेटरिंग करता है, पेशाब करता है, कुछ भी करता है, आराम से अपने नाकों को वहीं रखती है, नाक नहीं चढ़ाती है, जहां पर है वहीं रखती है। और उसके बाद में देखिए वो तमाम कठिनाइयों से लड़ती है बेचारी। सर्दी के अंदर जो है धूसती है, लेकिन उसको यानी फिर भी देखिए इतना कष्ट देते हुए भी वो बच्चे को अपने अंदर जो है मुंहसेड़ में ही रखती है। एक जना जो है, एक माँ बेचारी जो है रातों बेचारी को नींद नहीं ले पा रही अपने बच्चे की संभाल के लिए, तो देखना उसके पिता ने बोला तू रात भर जो है सोती नहीं है, इधर उधर डोलती फिरती है, सोती कब है? अगर ये जो है मेरा बच्चा ऐसा करता वैसा मैं कल से मेरे पास सुला देना इसको। यानी देखना उस रात पूरी रात देखे 2-3 दफे अगर लेटरिंग या बाथरूम उसने बच्चे ने कर दी तो उसका बाप क्या करेगा? अगिया तो उसको मुंहसेड़ से बाहर डाल देगा, सुबह तक ये सल्ट जाए, बात तो मिटे किसका। और नहीं तो रात को उठकर देखिए वहीं स्थान मुकान पर उसको डालेगा, बाढ़ पर ले जा रहे इसको। क्यों?
वो क्यों काष्ठा भुगतेगा? उसका और उसका कोई जो है कर्मों का भुगतान है ही नहीं। देखना यहां भी फिर जो है डिवाइडर बन गया, यानी मां के साथ में डिवाइडर है और पिता के साथ में बीच में ये डिवाइडर फिर बन गया। उस बच्चे का उस पिता को जो है दुख देने का कोई कर्म था ही नहीं, उसकी तो बेल बधी है उल्टी, और बेल बधी है तो इसका पौधा कहां से जड़े हैं, अब जड़ों की तो ऐसी की तैसी हो गई और ये अपने आप ही जो है इसकी बेल बध गई। देखना जोरा मर्दी बिना काष्टे के, बिना कुछ जो है तकलीफ के। तो कहने का मतलब है कि ये जरा सा देखिए कहां से कहां जा रहा है। अब यही बात तो वहां हो गई, उसके बाद में भी देखिए बेचारी सारा काम करीती है। जो भी देखिए जहां से वो ब्याही आई है और जिस घर में गई है उस घर से उसका कोई लेना देना नहीं था। भाई हरियाणा की रहने वाली लड़की अगर देखिए जयपुर ब्याह के आ जाती है तो जयपुर वाले उस लड़के के माता पिता से उसका क्या संबंध है? उसके तो माता पिता वहां रह गए, उनकी सेवा करनी थी, लेकिन करनी पड़ेगी इधर, उधर करनी पड़ेगी। और उस घर से जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं उनका और उनका क्या संबंध है? लेकिन देखना जितने भी मेहमान उस घर से जुड़े हैं सबकी बाकायदा जो है उसको सेवा करनी पड़ेगी। ये कहां का योग आया? ये योग है प्रारब्ध का। हम लोग इससे जो है बिल्कुल छींक करते हैं, हम लोग जो है बोझल मरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मेहमान क्यों आते हैं? ये ऐसा क्यों होता है? नहीं भैया, यानी दाने दाने पर मोहर किसको कहते हैं? ये कहने की बात नहीं है। दाने दाने पर बड़े आदमी तो बेचारे ने जो आखिरी इसका निष्कर्ष निकाल फाइल बंद कर दी। अगर हमारे घर वो ही आएगा जिसका दाना जो है उसके ऊपर छाप है, चाहे वो रिश्तेदार बनकर आएगा, चाहे रास्ते में चलता हुआ इंसान आ जाएगा, या किसी भी कारण देखिए हमारे घर में आएगा, वो बिना जो है बिना दाने लिख के ऊपर उसकी मोहर हुए कोई जो है दाना उसका खा नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग इस तमाम जो है इसको देख देख कर छी मत करो, यानी इसकी जो है गणना करो, तुलना करो। अब एक आदमी, एक घर है जिसमें कोई आता जाता नहीं है, आराम से 2 आदमी आराम से यानी पाव भर जो है सब्जी ले आते हैं तो 3-4 दिन बहुत, और एक दिन 3 किलो जो है सब्जी आती है और उसका शाम तक जो है चट। ये क्यों फर्क है? तो इसका मतलब है अब जहां ऐसा ज्यादा आगमन है तो ज्यादा जो है प्रारब्ध का पहले जन्मों का लेखा जोखा उस घर से ज्यादा है। उसमें रहने वाले, उसमें कार्यकर्ता जो हैं, व्यवस्थापक जिनको कहते हैं, व्यवस्थापक तो है हम सभी भाई बहन व्यवस्थापक हैं। जगह जगह हमारी जो है ड्यूटी लगी हुई है, कहां बैठकर कौन से कर्म को हमको यानी काटना है, अंजाम देना है। तो ये सिलसिला प्रारब्ध का चलता आ रहा है। अब इस प्रारब्ध के इस सिलसिले को बिना समझे हर इंसान अनसमझकर इस संसार से संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करता है तो इसका जो है पाटियारा नहीं होता है। लेकिन किन्हीं जो है बहन भाइयों के प्रारब्ध के शुभ कर्म होने के कारण जिनको आध्यात्मिक संत महात्माओं की शरण मिली, तो शरण का पहला देखिए यानी फल क्या मिलता है। अब इसको जो है प्रकाश मिलता है ज्ञान का। और ज्ञान कहां छुपा है? ज्ञान हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो इसलिए जिनको अच्छे कर्मों के योग से संत महात्माओं के शरण मिल गई, तो शरण मिलने के बाद में हुआ क्या? कचे संगत कीजिए साधु की जैसे उपजावे आत्मज्ञान। यानी संत महात्माओं की शरण से पहला जो है फायदा हर भाई बहन को क्या मिलना है? यानी आत्मा को ज्ञान होगा। अब मैं क्या हूं, यानी जो संसार देख रही हूं इससे तो मेरा जो है ताल्लुक नहीं है, या तो अपना कोई भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने जो है उस पीयर पक्ष को यानी परमात्मा के सतदेश को जानती है। अब मैं जहां जिस देश की रहने वाली हूं वो तो अजर अमर अविनाशी है। मैं जिस संसार को देख रही हूं ये तो क्षणिक है। तो इसको ये कब ज्ञान होगा? जब ये आध्यात्मिक संत महात्माओं की शरण प्राप्त करेगी। और शरण उन्हीं बहन भाइयों को मिलेगी जिनके प्रारब्ध के शुभ कर्म होंगे। ये जो है इसका सिलसिला है, रिश्ता नाता है। तो जब आत्मज्ञान की जागृति होती है तो फिर देखिए जिस जगह मान लो एक दफे किसी रास्ते पर
किसी जो है काटने वाले कुत्ते का जो है निवास रहता है। 3-4 आदमियों को डेली काटता है, सुनते हैं लोग बाग उस रास्ते पे काटने वाला कुत्ता है। तो फिर दूसरा जो है अगर उस बात को सुन रखी है जिसने, तो वो क्या करेगा, यानी उस रास्ते से बचने की कोशिश करेगा, उस रास्ते से बचने की कोशिश करेगा जिसमें हर इंसान को जो है कुत्ता काटता है। तो इसी प्रकार संत महात्माओं की संसात करने वाले जितने भी बहन भाई हैं, उनको देखिए आराम से आवाज लगाकर हर भाई बहन को कहना पड़ता है अब ये रास्ता जिस पर हम लोग चल रहे हैं, कितने सालों से कितने युगों से आत्मा ये सफरनामा तय कर रही है, या तो देखिए इसके साथ में दगा ही दगा है, इसके साथ में धोखा ही धोखा है। तो अब संत महात्मा देखिए जिस धोखे के अंदर आत्मा लुटी जा रही थी, आत्मा देखिए बेचारी असहाय होकर तमाम जो है इसको अपने ऊपर झेला करती थी, वो आत्मा आराम से गौर करके सुनेगी। अब देखिए मैं जिन रास्तों के ऊपर यानी जिस सफरनामा को तय करके आई हूं, वो तो देखिए कांटों भरा था ताज, अब मैं इससे गाड़ी थक गई। तो अब देखिए वो गौर करके संत महात्माओं की यानी उस विचारधारा से जो है जुड़ने की कोशिश करेगी। अब जिस विचारधारा के अनुसार यानी जो सामान इस आत्मा को हरदम दगा देता आया है, धोखा देता आया है, उस रास्ते को छोड़कर ऐसा रास्ता संत महात्मा बताने की कोशिश करते हैं अब जिस रास्ते पर देखिए जाने के ऊपर किसी प्रकार का दगा नहीं होगा। तो ऐसा रास्ता संत महात्माओं ने देखिए कहां बताया है, इसलिए आवाज दे देकर उन संत महात्माओं ने, जिन आत्माओं ने उनके साथ में रिश्ता जोड़ा है, उनको आवाज दे देकर बोल रहे हैं अब वो सुख शांति चैन आनंद का जो है रास्ता, वो स्थान और बाहर नहीं है। उनका सम्मिलित रूप से संत महात्माओं का बात है कि हेली बाहर भटके काई, हेली बाहर भटके, हेली बाहर भटके काई, तारे सब सुख है घटमाई। हर संत महात्मा, आध्यात्मिक संत महात्मा, हर हमारे धर्म शास्त्रों की अगर जो है हम लोग तय तक जाएं, क्योंकि हमने धर्म शास्त्रों के तो नाम ही पढ़ रखे हैं, उनके अंदर जो लिखा है, संत महात्माओं के शास्त्र अलग समझिए, हमारे प्रारब्ध के जो है पहले वाले जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उनकी गहराई के अंदर हम लोग पूरी की पूरी उसको जो है निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे तो वही बात आ जाएगी जो आज आध्यात्मिक संत महात्मा बता रहे हैं। लेकिन हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं है, टाइम तो है, इतना ही टाइम है। अब किसी भी ग्रंथ पोथी धर्म शास्त्र पढ़ने वाले के पास में चले जाते हैं या टेलीफोन से उसको बोल देते हैं अब भैया मेरे घर में जो है परेशानी चल रही है, तो मेरे घर में आकर क्या करना, पाठ कर जाना। किसके किसके पाठ? ऐसे पाठ कर जा जो मेरे घर का ये दलिदर जिससे मैं परेशान हूं वो जो है छू मंतर हो जाए, और मेरे को तो मेरे काम से ही फुर्सत नहीं है। हम लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, यानी सुख शांति चैन आनंद पाने के लिए, यानी ये भी जो है एक पैसों का जो है हमने सौदा कर रखा है। कितने पैसे लोगे? कचे मैं तो 5,000 रुपया लूंगा, ड्रेस लूंगा और एक टाइम जो है फल का आहार करूंगा, सुबह शाम आधा आधा किलो दूध लूंगा, ये है वो है कर करा के जो है हम वो दे तो देते हैं, लेकिन उसका जो है आगे पीछे का हम लोग उसका गुणन नहीं निकाल रहे हैं। अब देखना ये अच्छी तरह जानता है, अगर मैं रोटी खाऊंगा मेरी पेट की भूख मिटेगी, मेरी घरवाली खाना खाएगी उसके पेट की मिटेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है घरवाली खाना खा ले और ऑफिस में बैठे हुए जो है पति देव का भी पेट भर जाए। अगर ऐसा हो तो उससे भी हो सकता है, यानी उससे भी हो सकता है। अगर धर्म शास्त्रों का जो है पठन पाठन अगर कोई दूसरा करता है और जो विपता पड़ी हुई है उस घर के अंदर है, वो विपता अगर मिटती है तो इससे सस्ता तो वो सामान ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी उल्टा जो है उसके पास में जो है पहले 1 रुपया जो है इसके सिर था, चवन्नी और उसके सामने लग गई, 100 रुपया के नीचे दब जाएगा, लेकिन वो तो सामान ज्यों का त्यों रह गया। तो इसलिए जिन भाई बहनों का संबंध आध्यात्मिक संत महात्माओं से जुड़ा है, तो वो भाई बहन देखिए उस परमात्मा के प्रिय हैं, परमात्मा के प्रिय हैं।
यानी परमात्मा उनके ज्यादा नजदीक है। तो अब भी ज्यादा नजदीक होने के बाद भी हर भाई बहन को संत महात्मा बताने की कोशिश करता है। अब जब परमात्मा दया करके आपके बिल्कुल निकट आ गया, निकट कब आता है देखना, अभी हमारे ये सूरज भगवान जो है ये हमारे निकट नहीं है, ये तो इधर अनंतपुरा से उगता है और बड़ा गांव में ही अस्त हो जाता है, यानी हमको हमारे घर नहीं आता है। हमारे घर तो जब आएगा जब देखिए गर्मी का दिन होगा, सूरज देखिए हमारी जो है टाट के ऊपर से जाएगा, उस टाइम पर देखिए सूरज हमारे ज्यादा नजदीक होता है, जिसकी तपत, जिसका जो है तेज धूप हमको ज्यादा महसूस होती है, यानी नजदीकियां हो गई। तो इसी प्रकार यानी देखना वो परमात्मा रूपी सूरज इस मानव के चोले के ज्यादा जो है नजदीक है, ज्यादातर नजदीक है। और जिनको आध्यात्मिक संत महात्माओं की शरण मिली वो जो है ज्यादा नजदीकी है परमात्मा के। तो ऐसी नजदीकी का फायदा हर संत महात्मा कहता है कि लौकिक सामान को खरीदने में उनकी दया मत मांगना। कौन सा सामान? धन दौलत ऐसा राम, क्योंकि ये तो कई मर्तबा मिल गए और कई मर्तबा जो है हमसे छीन लिए गए। तो ऐसा सामान आध्यात्मिक संत महात्माओं की शरण में जाकर, यानी वो परमात्मा हमारे नजदीक है, तो ये लोकल सामान उससे मत मांगो। तो हमको मांगना क्या है? संत महात्माओं ने बताया है, अक मांगो यानी अपना स्वरूप मांगो। हे परमात्मा मेरा स्वरूप क्या है? आत्मा मांगे अक मैं कैसी हूं, मेरा आकार विकार क्या है, ये मेरा जो है स्वरूप मेरे को लौटाओ, मेरे को बताओ। जब जाकर ये आत्मा अपने गर्भान में देखेगी, अंदर देखेगी, अंदर देखेगी तो देखना यानी अंदर यानी शब्द और आवाज, प्रकाश, ये दो चीजें जो है अपने आप ही इसको महसूस होने लगेंगी एक कंपन के रूप में। यानी कंपनी तो है, आत्मा क्या है यानी उसका एहसास कब होगा? जिस प्रकार देखना जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक हमारी नब्ज नाड़ियां कंपन करती हैं, यानी कंपन का ही मतलब परमात्मा है और उसकी जो है टुकड़ा ये आत्मा है। तो जब इस आत्मा को ये महसूस होगा कि मेरा स्वरूप तो जो है मेरे पास में ही है और मैं पास वाली वस्तु को कई जन्मों से देख नहीं पाती, तो मेरी हालत क्या थी? कच बिना भेद भटकती डोली, इन कारण खारी जिलाता। यानी ये भेद किससे मिला? यानी परमात्मा का खुल्लीकरण है, नजदीकी के अंदर बताने वाले कौन से महापुरुष संत महात्माओं से मिला। तो जब जब देखिए मौका मिलता है इसको सत्संग में जाने का, तो हर आत्मा देखिए यानी संसारिक ख्यालों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर ले, अपने हारी बीमारी दुख दर्द को अपने आप भुला दे और केवल मालिक का शुक्राना अदा करे। अब मेरे अहोभाग्य हैं, अब परमात्मा आपकी दया तो है मेरे ऊपर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपकी दया नहीं है, क्योंकि आपकी दया नहीं होती तो मैं जो है आपको पहचानने के लिए, आपका आता पता पूछने के लिए मैं नहीं आती। क्यों? अग मैं तो भूल गई भरम वाला झगड़ा में, मैं तो भूली हुई थी, लेकिन उस भूली हुई जगह से भी जो है निकाल कर आपकी दया के बाद में मेरे को जो है लाइन में लगाया है। तो आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी दया है। तो इसलिए परमात्मा से मांगो, परमात्मा मेरे को तो तू ही आ जा, यानी मेरे ख्यालों में, मेरे दिल दिमाग में तू ही राज करे। ये दुनिया की जो है फिजूल, ये बेलावनिया बोर, इनको जो है मेरे को आवश्यकता नहीं है। यानी वो तो जो है उस परमात्मा की ही मांग करेगी। ऐसा स्वभाव हमको धीरे धीरे बनाना है। कभी जब कभी भी परमात्मा की याद आवे, हमारे को नाम की जो है याद आवे, तो ज्यादातर देखिए लाइन हमारा झोंके उस परमात्मा के नाम की तरफ होना चाहिए। यानी इस कभी कभार जो है जब हमारा काम अटक जाए, अब तो इसकी कोई कूंची नहीं है, जब उस परमात्मा को उसमें थोड़ा सहयोग मांग लो। बाकी इस लोकल कामों के अंदर परमात्मा का सहयोग मत मांगो, ये तो हमारे कर्मों के मुताबिक हमको मिलना ही मिलना है। उसमें न तो परमात्मा हमारी दया करेगा या न जो है हमारा कोई इस दुनिया के अंदर हो अल्लाह करेंगे, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए
अगर उस टाइम पर हल्का सा परमात्मा को याद करेंगे तो हालांकि परमात्मा को तो ज्ञान है, अब इसका जो है कर्म ऐसा ही था जिसको ये सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी धाराएं बदल देता है। क्यों? परमात्मा के बारे में क्या कहा है? अक नाम प्रताप कटे सब अग्री, नाम प्रताप कटे सब अग्री, सारे पाप दोष कटते हैं। किससे? यानी परमात्मा के नाम से। यानी यही जो है एक जो है मंजा है, यानी पतंग लड़ाते टाइम पर यानी एक पतंग दूसरी को काटती है तो मंजा जिसके पास में होगा वही उसको चीरा लगा सकती है। तो हमारे भले बुरे कर्मों के कारण, जिसके कारण हमारे को ज्यादा दुख तकलीफ होती है, तो एक ही सहारा है, वो है नाम। यानी और चारों तरफ शिकायत करने के बजाय बैठकर एकांत में बैठकर उस परमात्मा का नाम लीजिए, अपने आप ही आपको राहत मिलेगी। ये संतों का दावा है, ये संतों का दावा है। अब 9-13 जो है इसके उपाय न सोच करें, केवल जो है उस अनजाने परमात्मा का जो है नाम ले। यानी अनजाना किसको कहते हैं? जिसका आदि अंत न हो, जिसकी जन्मने की तारीख न हो, मरने का दिन न हो, ऐसे जो है महापुरुष का यानी परमात्मा का, परमात्मा की कहीं भी जो है जन्म तारीख नहीं है। अब फलानी तारीख को परमात्मा जन्मा था और फलानी तारीख को परमात्मा मरिया था, क्योंकि वो तो जो है न तो जन्मता है और न मरता है। तो ऐसे नाम का अगर बैठकर हम लोग ध्यान करते हैं, यानी ध्यान उसका जो है ध्यान लगाकर मन ही मन में जो है यानी उसकी रटना करेंगे, तो कितना भी बड़ा जो है दुख क्यों ना आ जाए हमारे सामने, वो कर्मों के मुताबिक हमको मिला है। लेकिन जिस प्रकार से सोमण की शिला एक सांगड़ी से जो है गुड़ जाती है, इसी प्रकार कितना भी बड़ा भारी कर्म क्यों ना हो, यानी परमात्मा की बैठकर नाम लेने से हमारा वो दुख अपने आप ही जो है दूर होता है। ये संतों की युक्ति है, ये संतों की युक्ति है। कोई ये समझे कि नहीं संत महात्मा कोई जेब में अपने वो रखता है कोई ऐसा सामान जिसके कारण जो है हमको सुख मिले, नहीं 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 नहीं, ये हमारी सोच गलत है। संत महात्मा तो इतने दयालु हैं, अब देखिए तेरे पास ही है लेकिन तेरे को उसकी खबर नहीं है, उसका भेद तेरे को दे देते हैं, तू अपने आप जब चाहे जब काम में ले। यानी गाय तो फिर भी अपने बछड़े के लिए गोवा रखती है, अब दिरानी जो है पाव जो है कील की कील अबार छोड़ ले जाएगी, वो तो अपने बछड़े के लिए थोड़ा पेट को ऊंचा करके और पाव आधा शेर जो है दूध चढ़ा लेती है। बोलते हैं हम तो सुनते हैं कि जब महाराज आ तो चढ़ाएगी, तो वो तो चढ़ाती है, लेकिन संत महात्माओं के पास चढ़ाने का कोई भी जो है वो नहीं है अल्टरनेटर। वो तो जो कुछ है आप हर शिष्य जो भी उनसे रिश्ता जोड़ता है सारा का सारा सामान यानी उसके हवाले करते हैं। यानी जिस प्रकार एक माता पिता अपनी संतान से कुछ भी जो है नहीं छुपाता, इसी प्रकार आध्यात्मिक संत महात्मा जो भी भाई बहन उनके संपर्क में जाते हैं, इस लोक तो क्या परलोक तक का सामान इसको खोल कर दे देते हैं, बेटा ये है इसका नजारा, अब चलना न चलना ये तेरी किस्मत की बात है। अगर कर्मों का जो है थोड़ा ढीलापन था और तू शरण में मिल गया और उसके बाद में कोई बड़ा भारी कर्म आ गया, तेरे को देखिए अपने आप ही गुड़ाकर दूर भी हो जाते हैं। तो ये दूर करने वाला सामान भी तेरे अंदर ही है, कर्मों का ही है। क्योंकि हमने देखा है अब बहुत से सत्संगी भाई बहन जुड़ते हैं, उनके बाद में देखिए किसी भी कारण को लेकर जो है वो दूर हट जाते हैं, तो इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष अपने अपने जो है कर्मों का ही है इसमें। यानी जब घड़ी जो है शुभ थी तब देखिए इसका जुड़ाव हो गया, लेकिन फिर कर्मों का दबाव पड़ा तो फिर देखिए उसके ऊपर गिलाव चढ़ गया। यानी हमारे खेत खलियान बिल्कुल समतल हैं, खाद डाल रखी है हमने, लेकिन हमने जो है बीज नहीं बोया, उससे पहले देखिए इधर से बाढ़ आ गई और बाढ़ किसी कच्चे बुड्ढे के टिब्बे के पास से आ गई, तो हमारा खेत नीचा था, यानी वो हमारा खेत, हमारा बीज, हमारा खाद, उसके ऊपर तो जो है बुड्ढा चढ़ गया ताड़ सुदा। अब देखिए उसमें फसल आप बीज बो नहीं उगेगी, क्योंकि हमारी सारी मेहनत तो नीचे दब गई। तो इसी प्रकार सत्संग में बैठने वाले इंसान के साथ भी ये कभी भी रेड़ा आ सकता है, कभी भी ये बाढ़ आ सकती है। जिन भाई बहनों ने पहले जुड़ाव जोड़ा उसके बाद में कट ऑफ हुआ, क्यों हुआ ये कट ऑफ? अब बीच के अंदर बाढ़ आ गई और वो ज्ञान रूपी वृक्ष जो है अपने आप पत्ती निकाल रहा था, वो तो बेचारा नीचे दब गया।
रेवट जाता है। बाजरा रेवटना जानते हो आप लोग ज्यादातर, यानी तड़ातड़ पानी बरस जाता है, यानी बाजरा जो है उमरा के अंदर दबकर वो हरा पेड़ दब जाता है और वहीं नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार ये धोखे से भी जो है, ये धोखा भी हर इंसान को हल्का मोटा याद रखना चाहिए। अब वो बाढ़ मेरे अंदर ना जाए, यानी जब तक इस शरीर के अंदर श्वास है तब तक देखिए मेरा खेत जो है बिल्कुल ओरिजिनल रहना चाहिए, इसमें जो है वो बाढ़ का जो है प्रकोप न हो। ऐसी भी जो है अपने मन को कंट्रोल में रखे, गड़ास में रखे। अगर ये गढ़ास में रखेगा तो चारों तरफ इसकी जो है टकवाली करता रहेगा, यानी पानी की निकासी का इंतजाम करता रहेगा। साइड में ही जो है वो बाढ़ निकल कर दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं है आलगस करके कहा आएगा जब दी की जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, पहाड़ी पहली पहाड़ बांध ले यार, यानी हमारे विचारों के अंदर आगे कोई बदलाव ना हो, इससे पहले अपने आप को जो है मजबूत पैरों का जो है बिल्कुल वो बना के रहो, कॉलम बना लो, जिससे जो है कितने भी आंधी चले तूफान चले यानी वो सुरक्षित रहे। तो इसके लिए गुरु महाराज ने देखिए, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, अखर भाई बहन किसी प्रकार की गफलत में न रहे, यानी जो है इसको गफलत में रहने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको चेतन होकर रहना चाहिए। क्या कहा स्वामी जी महाराज ने, मेरे प्यारे बहन और भाई क्यों गफलत में होते, क्यों गफलत में रहो होते, गुरु ले वो हमारे, गुरु ले वो सवारे, या जग में नित रहना, या जग में नित रहना, एक दिन तल तज जा, एक दिन तल जाना, टुकवा के बात हारे, टुकवा के बात विचारी। राधास तो हर भाई बहन इस तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान को जो है लगाए रखे और अपना काम जो है धीरे धीरे बनता रहता है। अगर हमारे विचारों के अंदर पुष्टाई है, मजबूताई है, तो इसमें बूंद बूंद जो है इसकी गिरती रहेंगी, अपने आप ही घड़ा भर जाएगा और उस घड़े के प्रताप से हमारी आत्मा उस सतदेश तक अपने आप ही जो है पहुंचेगी। तो इसके लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे रे मना देरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आया फल होए। हमको तो केवल जो है अपनी कार्रवाई जो भी संत महात्माओं ने बताई है उस कार्रवाई में जो है लगे रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल तो जब भी देखिए परमात्मा की मर्जी होगी अपने आप ही वो दे देगा, वक्त देगा। हमारी जल्दी जो है इसमें करने की जरूरत नहीं है, हमारी तो जल्दी केवल ड्यूटी के ऊपर हमको पाबंद रहना है। राधा कर बिनती दो कर जोरे, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता, दया दारे अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए, सतयुग त्रेता पूर्वीता, काहुल जानी शब्द की रीता, कल युग में स्वामी दया विचार, पर घट करके हरे जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए,
तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु चीना जगमग ज्योत होत उजियारा गगन सोत पर हारा सीत सिंहासन सत्र विराजे अलहद अब्द कह वेदन गाजे चर चरनी अक्षर पारा बिलति करे जहाँ से तुम्हारा लोक लोक पाओ सुख धाम चरण शरण दीजो हमा लोक लोक पाओ सुख धाम चरण शरण दीजो विश्राम करो विनती दो कर जोरी स्वामी करे जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी जी मोर।